हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू जिज्ञासा IQ। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जब एक कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में इश्यू करती है पब्लिक को, तो वह इस इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड जर्नल एंट्री अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में कैसे करती है, समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी है जिसने के पास 10,000 शेयर्स है और इस 10,000 शेयर्स की वैल्यू है 100 रुपीज, 100 रुपीज। कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बोला कि भाई आपको एप्लीकेशन के टाइम पर पे करना है 30 रुपीज, बाकी अलॉटमेंट पर पे करना है 40 रुपीज और बाकी का जो बचता है उसको हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर रिसीव करेंगे और वो बचता है आपका 30 रुपीज, राइट। तो क्या करा, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स से 100 रुपीज एक साथ लमसम में ना लेते हुए इंस्टॉलमेंट में लिए। क्लियर, कॉल अप किया गया। 100 रुपए के शेयर थे, 30 रुपए का एप्लीकेशन पर पैसा रिसीव करना था, 40 रुपए अलॉटमेंट पर और 30 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल पर रिसीव करना था। अब ये जितने भी ट्रांजैक्शन से 3 ट्रांजैक्शन से याद रखना, इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज होती है उसमें हर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड 2 एंट्री होती है। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन जो है, अलॉटमेंट और कॉल 1, ये 3 ट्रांजैक्शन से, बट इन 3 ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हम 6 जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं। अगर जब भी कंपनी कॉल एप्लीकेशन पर पैसा रिसीव करती है तो याद रखना, एप्लीकेशन पर पैसा कंपनी को इन एडवांस रिसीव होता है। अब समझना, हम ये केस लेते हैं कि भैया 10,000 शेयर्स थे और हमें एप्लीकेशन भी कितनी रिसीव हुई, 10,000 ही रिसीव हुई और 100 रुपीज का जो हमने किस्त बनाया था, इंस्टॉलमेंट बनाया था, वो हमें ऑन टाइम रिसीव हो चुका है। क्लियर, बिल्कुल सिंपल सा मैंने केस लिया है कि अगर एक कंपनी शेयर इश्यू करती है तो उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री अपने अकाउंट की बुक में कैसे करती है। समझना, सबसे पहले कंपनी ने क्या करा, 10,000 शेयर इश्यू किए और इस 10,000 पर एप्लीकेशन पर पैसा मांगा 30 रुपया। अब कंपनी को 10,000 पर 30 रुपीज के हिसाब से पैसा रिसीव होगा और पैसा अगर आया तो वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट और बैंक अकाउंट पे कितना पैसा आएगा, एक शेयर पर 30 रुपया आएगा। तो 10,000 शेयर पर कितना आना चाहिए, 3 लाख रुपीज। कितना आना चाहिए, 3 लाख रुपीज क्या आना चाहिए, पैसा रिसीव होना चाहिए। कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये जो पैसा बैंक अकाउंट में आया, इस पैसे का रिकॉर्ड हम रखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में, एप्लीकेशन अकाउंट में। क्लियर। तो जब भी कंपनी एप्लीकेशन रिसीव करती है तो उन सारी एप्लीकेशन से रिलेटेड रिकॉर्ड अपने एप्लीकेशन अकाउंट में रखती है। अब क्या होगा, नरेशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, लिखा हुआ बेइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब क्या होगा, जैसे आपने एप्लीकेशन रिसीव कर चुके होते हो, फिर इस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को आप ट्रांसफर कर देते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो ये वाला जो अकाउंट है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा क्लोज, और इसको क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी अपोजिट एंट्री कर देंगे। ऑलराइट, तो अपोजिट एंट्री करेंगे 3 लाख रुपए से। क्लियर। अभी जब हमने इस अकाउंट को क्रिएट किया था तब इस अकाउंट में क्रेडिट साइड 3 लाख रुपए का क्रेडिट अमाउंट था। अब हम क्या कर रहे हैं, इस अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं। तो इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो कि पहले क्रेडिट था उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे सेम टू सेम अमाउंट से, 3 लाख रुपए से। अब इस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में डेबिट साइड, क्रेडिट साइड 3 लाख था और डेबिट साइड में कितना आ गया, 3 लाख आ गया। सो ये अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ऑलराइट, और ये जो अकाउंट है शेयर एप्लीकेशन मनी जी थी, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। कितना रुपया, 3 लाख रुपया। कंप्लीट। तो पहली एंट्री हमारी हो जाती है कंप्लीट। तो जब भी कंपनी एप्लीकेशन पर पैसा रिसीव करती है तो उससे रिलेटेड एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, और सेकंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को ट्रांसफर किया जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। और इस तरह से हमारा जो एप्लीकेशन पर अमाउंट था वो हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट पर हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट का बिल बनाएंगे। याद रखना, एप्लीकेशन पर पैसा कंपनी को एडवांस में रिसीव होता है, बाकी की जितनी भी इंस्टॉलमेंट होती है सभी में कंपनी को पैसा बिल बनने के बाद रिसीव होता है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, बिल बनाएंगे और बिल बनाएंगे शेयर का। शेयर का बिल बनेगा कौन सा वाला, अलॉटमेंट वाला। तो मैं एंट्री करूंगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अब अलॉटमेंट के टाइम पर जिन लोगों की एप्लीकेशन हमने एक्सेप्ट की है उनसे 40 रुपया मांगेंगे पर शेयर। अगर एक शेयर पर 40 रुपए है तो 10,000 शेयर्स पर हम बिल बनाएंगे 4 लाख रुपए का। 4 लाख रुपए का बिल बनेगा और ये जो बिल का अमाउंट हमें रिसीव होगा या इस बिल को हम क्रेडिट करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, शेयर कैपिटल अकाउंट में।
क्लियर। और शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना पेमेंट किया जाएगा क्रेडिट, 4 लाख रुपए क्रेडिट किए जाएंगे। अब ये जो हमारा पहला वाला बिल बना है, तो पहले बिल बनेगा, बिल के टाइम पे नरेशन लिखी जाएगी, बेइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन शेयर्स। अलॉटमेंट जब भी हम बिल बनाते हैं तो बिल बनाएंगे उस टाइम पर हमें पैसा रिसीव नहीं होगा, तो इस टाइम पे हमारा पैसा क्या होगा, ड्यू होगा। बिल बना, बिल के जस्ट बाद क्या हो जाएगा, पेमेंट रिसीव हो जाएगा, और पेमेंट रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। टोटल कितने रुपए से, 4 लाख रुपए से बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। अब ये बैंक अकाउंट में डेबिट पैसा आया कहां से, ये जो हमने बिल बनाया था शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का, क्योंकि अब बिल बन का पैसा हमें रिसीव हो चुका है। अब इस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट की हमें रिक्वायरमेंट है नहीं, अब इसे हम क्या कर देंगे, क्लोज। या हम यूं कहें कि बैंक में जो 4 लाख रुपया आया वो कहां से आया, वो आया इस बिल का। कौन सा बिल था ये, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का। और ये कितने का बिल था, 4 लाख रुपए का, और 4 लाख रुपए 100% हमें रिसीव हो चुके हैं, और ये कंप्लीट हो जाती है हमारी अलॉटमेंट की एंट्री। क्लियर। अब जैसा हमने अलॉटमेंट का बनाया, सेम टू सेम हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी बिल बनाएंगे, और उसके बाद सेकंड एंट्री में पेमेंट रिसीव करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का बिल बनाना है। बिल बनाने के लिए हम बिल का नाम रखेंगे शेयर, और ये कॉल कौन सा है, फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद कोई और कॉल नहीं है, इसीलिए फर्स्ट के साथ हम लिख देंगे फाइनल कॉल अकाउंट, और ये बन जाएगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, जो कि डेबिट हो जाएगा। अब फाइनल कॉल पर हम शेयर होल्डर से 30 रुपए पर शेयर मांगेंगे, और एक शेयर पर अगर 30 रुपए मांगे तो टोटल 10,000 शेयर हमने मार्केट में इश्यू करे, तो टोटल 10,000 शेयर्स पर कंपनी को कितना अमाउंट रिसीव होगा, 3 लाख रुपए का अमाउंट रिसीव होगा, जो कि शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब ये जो पेमेंट आएगी इस बिल की, वो भी कहां पर क्रेडिट की जाएगी, वो की जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। कितने रुपए से, टोटल 3 लाख रुपीस से। क्लियर। अब यहां पर हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का बिल बनाया, और इसके बाद जस्ट बाद अब क्या होगा, नेक्स्ट एंट्री में हमें पेमेंट रिसीव होगी, और पेमेंट रिसीव होती है तो बैंक अकाउंट हो जाता है डेबिट, और बैंक अकाउंट में टोटल क्रेडिट डेबिट और कितना आ जाएगा, 3 लाख रुपया। और ये बैंक में जो 3 लाख रुपया रिसीव हुआ, वो रिसीव हुआ हमें कहां से, इस वाले बिल से, तो इस बिल को हम क्या कर देंगे, डेबिट से क्रेडिट, टू क्लोज इट। ऑलराइट, तो ये इसका नाम था टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर। और इस बिल का 100% पैसा हमें रिसीव हो चुका है, और इसीलिए इसे हम 100% अमाउंट से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसकी नरेशन बनाएंगे, बेइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, और इस तरह से कंपनी ने जो शेयर इश्यू किया था पब्लिक को, उनकी एंट्री हो जाती है। क्लियर। सो ये वीडियो होता है यहीं पर कंप्लीट।